नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हरे भरे चैनल में। हरे भरे रंग बिरंगे की बात करें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। देखिए किस तरह इस दिसंबर के महीने में हमारा जो गार्डन है पूरी तरह फूलों से भरा हुआ है। चौगिर्दे देखो फूल ही फूल है, लेकिन फूलों की खूबसूरती बरकरार है। और ऐसे में क्या दिक्कत आ रही है, सबको पेश आ रही है, ये हमारी जो तुलसी माँ है। ये तुलसी माँ हर एक घर में स्पिरिचुअल पूजा पाठ के से लेकर के और औषधीय गुणों से भरपूर ये तुलसी जो है, इन दिनों सर्दियों में तुलसी माँ सूख जाती हैं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है, आखिर ये क्यों सूखती हैं, क्या कारण इनका रहता है, क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, वो सारी जानकारी आज ही मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि इस भरी सर्दी में आप अपनी तुलसी माँ को बचा सकें और उनके औषधीय गुणों का और उनका आशीर्वाद सदा प्राप्त करते रहें। बहुत सारे घर में ऐसा है कि ठाकुर जी का भोग बगैर तुलसी दल के नहीं लगता है। तो ऐसे में जब तुलसी सूख जाए तो उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है और बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इन सब से बचाने के लिए, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप सभी देख करके और अपनी अपनी तुलसी को सुरक्षित इस सर्दियों में बचा सकें। तो आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी कि तुलसी में क्या क्या हमें टिप्स अपनानी है कि तुलसी माँ जो है हमारे घर में बिल्कुल सालों साल हरी भरी रहें। खासकर इन सर्दियों में, ये सर्दी के 2-3 महीने तुलसी माँ के लिए बहुत कठिन होते हैं। जैसे कि हम लोगों के लिए है तो हम तो उन्हीं वस्त्र पहन लेते हैं और गर्म चीज़ें जैसे तिल के लड्डू और मूंगफली, बादाम, अखरोट, काजू खा लेते हैं। तो क्या हम इनमें भी वही चीज़ें डाल सकते हैं या उससे रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो इनको गरमाइश दे सके और सर्दी का सामना करने की क्षमता बने इनमें? तो आइए जानते हैं हम इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आप देखिए कि हमारी ये तुलसी मात्र जो है 7 इंची का गमला है, 7 इंची का मिट्टी का गमला है। और आप ये देखिए कि कहीं से कुछ नहीं, इसी के अंदर 7 इंची के गमले में इतनी घनी तुलसी हो रही है। जैसे मैंने बताया कि ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए और औषधीय गुणों के लिए, चाय में या पूजा पाठ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में 12 महीने 30 दिन तुलसी की हमारे सभी के घरों में ज़रूरत होती है। लेकिन सर्दियां आते ही बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि तुलसी सूख गई। तो इसका कारण क्या रहता है, पहले तो कारण जान लेते हैं, इसके बाद उसका उपाय भी जानेंगे हम कि क्या करके हम इस तरह की हरी भरी तुलसी 12 महीने 30 दिन अपने घर में रख सकते हैं और इनका औषधीय गुणों के साथ स्पिरिचुअल आशीर्वाद भी ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला कारण क्या रहता है, गर्मियों में तो आप पानी डालते हैं तुलसी में, बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सर्दी के दिनों में इनको पानी की बहुत कम जरूरत होती है। और हमारा जो प्रथा है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुलसी में जल डालने की प्रथा, यानी कि सुबह सवेरे नहा धो करके तुलसी माँ को जल देना है, ऐसी प्रथा है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, बड़ा साड़ा लोटा होता है जिसके अंदर 1 लीटर, 1.5 लीटर या आधा लीटर जल होता है, वो ले करके हम तुलसी में जल चढ़ा देते हैं या तुलसी को जल अर्पित कर देते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर 4 लोग घर में हैं और चारों ने तुलसी को जल दिया, जल अर्पित किया, तो वो 4 लीटर पानी इसमें चला गया। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, इस गमले में जब 4 लीटर पानी डालेंगे, नेचुरल सी बात है, वो सारा जो भी फर्टिलाइजर, जो भी ताकत दी है, वो सब नीचे से बह जाएगी। दूसरी बात, ज्यादा पानी होने की वजह से इनकी जड़ों में फंगस लगेगा और तुलसी सूख जाएगी। लेकिन फिर करें क्या करें, क्योंकि हमारा शास्त्र ये कहता है कि तुलसी में जल चढ़ाने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बिल्कुल भी होता भी है। तो ऐसे में हम स्पिरिचुअल काम भी करें और हमारी तुलसी बची रहे, उसके लिए क्या करना है, जो आपको जल का लोटा है वो 100 ग्राम का लेना है। 100 ग्राम, 50 ग्राम या 200 ग्राम, 150 ग्राम, इतना लोटा लेना। 4 लोग हैं तो 400 ग्राम पानी ही जाएगा। 4 लीटर यानी कि 4 लीटर पानी की बजाय 400 पानी जाएगा, यानी कि बहुत कम हो गया हिस्सा। तो हिस्सा कम हो गया तो इसमें क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे गमले के वो बाहर नहीं निकलेंगे और तुलसी में पानी की मात्रा भी कम रहेगी। ऐसे में सर्दियों में तुलसी हमारी हरी भरी रह सकती। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दी है, हम उन्हीं वस्त्र, अब देखिए गर्मी में एक शर्ट पहन के रहते हैं, अभी जैकेट पहन लिया, कई लोग इनर डालते हैं, टोपी डालते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो ऐसे में इनको भी जो है सर्दी से बचने का कुछ उपाय करना पड़ता है। तो ऐसा जगह पे रखिए, जैसे कि देखिए ये हमने दीवार के बिल्कुल ओट में रखी है, ताकि जो ठंडी हवा है वो क्रॉस ना कर सके इसको। ये दीवार जो है ठंडी हवा को रोक लेता है। दिन भर पूरी धूप लगती है और दीवार के साथ देखिए ऐसा रखा हुआ है कि हवा जो है क्रॉस करके ना जाए। तो सर्दी से बचाने का ये उपाय है। इसके साथ साथ ही हमें क्या करना है, जैसे कि अब सर्दियों में हम अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए कपड़ा पहनने के साथ साथ क्या करते हैं,
कि कुछ गर्म खाते हैं, जैसे तिल के लड्डू, मूंगफली की गज्जक, मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, खजूर हो गया, न जाने कितनी चीज़ ऐसी हम खा लेते हैं। देसी घी का हलवा खाते हैं ताकि शरीर गर्म रहे, एनर्जी मिलती रहे। तो ऐसे में इनको क्या करते हैं, बड़ी गलतफहमी फैली हुई है कि सर्दियाँ आ जाए तो किसी पौधे में खाद नहीं देना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। तुलसी में तो आप डालिए, और इसमें स्पिरिचुअल खाद चाहिए। तो स्पिरिचुअल खाद हमने तैयार किया है तुलसी मिक्स, यानी कि तुलसी में जो है तुलसी मिक्स, यानी तुलसी को जो आयरन चाहिए, आयरन की मात्रा काफ़ी होती है, आयरन भी इसके अंदर है, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस सब नेचुरल फॉर्म में है। कोई बोन मील, कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं इसमें इस्तेमाल की है। और जो बेस है इसका वो पत्तों की खाद है। तो ये देखिए, इन सब चीज़ों को भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये नीम खली जो है इसको फंगस से बचाती है, ये भी इसके अंदर मौजूद है। अब तुलसी का पौधा तो एक दो आदमी के पास, मतलब घर में एक या दो पौधा ही होता है, ऐसे में बहुत सारा खाद क्या किया जाए। तो इसके लिए हमने ये कंप्लीट, अब ये कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक का जो सोर्स है, ये देखिए, ये हमारा स्टोन का पाउडर यानी पत्थर का पाउडर है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक पाया जाता है। जैसे पुराने टाइम में चक्की होती थी घर में, और सिंगल पत्थर की चक्की होती थी, उसमें आटा जब पीसते थे तो ये तीनों चीज़ें हल्की माइक्रो में पीस करके और आती थी, और हम जब उसको खाते रहे, जब तक चक्की का आटा या सिलबट्टे की चटनी मसाला, तब तक हमारी हड्डियाँ खराब नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें नेचुरल फॉर्म में मौजूद हैं। ये सब हमने इसमें डाल के समावेश कर दिया है, और ये बना दिया तुलसी मिक्स। अब डालना कैसे है, अगर आपका गमला बड़ा है तो उसमें क्या करना है, 3-4 मुट्ठी 5 मुट्ठी डालना है। खोदने की जगह है तो वेल एंड गुड, खोद के डालना है, क्योंकि ये पूरी तरह से जैविक है। और नहीं जगह है तो आपको क्या करना है, देखिए ये हल्का हल्का जो है हम इसकी गुड़ाई कर देंगे। हल्की हल्की गुड़ाई हमने कर दी। अब हम ये तुलसी मिक्स जो है खुला हुआ, ये देखिए कुछ इस तरह का है, इसका हम ये 2 मुट्ठी इस गमले में डाल देंगे। ये देखिए 2 मुट्ठी डाल दिया। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये पूर्णतः जैविक है, जीवाणु है। तो जीवाणु अगर खुला छोड़ देंगे तो ये जो सूर्य की रोशनी है, इसके अंदर पराबैंगनी या अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जो इनको मार डालेंगी, ये जीवाणु मर जाएंगे। तो ऐसे में हम खाद डालेंगे, और कुछ मिट्टी जो है सिंपल, उससे हम इसको ढक देंगे, ताकि उसको एक कवरिंग मिल गई। और ये देखिए, ये कवरिंग मिल गई, इसकी खाद डालने के बाद कवरिंग कर दी हमने। और इसमें अब हम डाल देंगे पानी। पानी कितना डालेंगे, पानी जैसे कि हमने खाद डाला है, मैंने आपको बताया है, तो ये देखिए पानी हम थोड़ा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। कहने का मतलब 200 से 300 ml, 400 ml पानी। तो 100 ml पहले डाल दिया था, 200 ml अब डाल दिया हमने। तो हमारी तुलसी में ये कंप्लीट काम हो गया। अब पानी कब डालना है, वैसे तो देखिए, जैसे आप कहते हैं कि जो रोज़ पूजा करते हैं और रोज़ तुलसी को जल डालने वाले लोग हैं, वो इसको 200-300 ml डालेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन रखना है पूरी सनलाइट में हो, या फिर दूसरा तरीका ये है, अगर ऐसी दीवार का मतलब ना हो, जगह ना हो, तो आपने क्या करना है, घर का वो कोना देखिए जहाँ पे शीशे की खिड़की हो, शीशे से धूप आती हो लेकिन ठंडी हवा ना लगे, तो ऐसी जगह पर रखेंगे तो ये तुलसी बहुत सही सलामत बची रहेंगी। और जैसे देखिए 7 इंच के गमले में इतना बड़ा जो पौधा आप देख रहे हैं, हरा भरा एकदम, ऐसी ही तुलसी सदा आपकी रहेगी। दूसरी बात, एक और टिप बताता हूं दोस्तों, कि ये जो तुलसी की मंजरी है, ये इसकी ग्रोथ को, यानी कि बोशीपन, यानी जो है घना होने से रोकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए इन तुलसी के इन्हीं चीज़ों को जो है आपने काट देना है। कहने का मतलब कैंची से, ये देखिए इनके जो मंजरी है, मंजरी काट देना। मंजरी तब काटिए जब आपको इसके बीजों की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि ये बीज बनाती हैं। तो ये काट देंगे, ये टहनी में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये हमने काट दिया। अब इसके अंदर से 2 और 2 4, और यहाँ तो है नहीं, तो ये ख़त्म हो गई। ये 4 ब्रांच जो है ये पूरी पोशी हो जाएंगी। इसी तरह से दूसरे में देखिए, यहाँ पर ये आप जैसे काट देंगे तो ये जो आगे की ब्रांचेज़ हैं, जो अभी बिल्कुल सुप्तावस्था में चली गई हैं, वो सब जो है ग्रोथ करनी शुरू कर देंगी। ये देखिए ये ब्रांचेस ग्रोथ होंगी। और जब यहाँ पर हमने ये 2, 2, 4, 2, 6, 5 ब्रांच काटी हैं, 6 ब्रांच काटी हैं, उसके बदले में निकलेंगी 2, 4, 6 और ये 8, 10, 12 ब्रांच निकलेंगी 6 काटने से। तो हमारी तुलसी जो है पूरी
घनी हो जाएगी, बुशी हो जाएगी पूरी तरह से। तो ये अपनाइए और अपनी तुलसी को सदा हरा भरा रखिए। किसी तरह की हेल्प चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। ये आप इस पे लिखिए अपनी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।